बहानगढ़ गांव। समय आधी रात के 1:30 मूसलाधार बारिश की आवाज। डॉक्टर अजय शर्मा खिड़की से बाहर झांकते हुए, उनके चेहरे पे थकान। अजय सिगरेट का कश लेते हुए, इतनी दरवाजा खटखटाने की जोरदार आवाज। अजय दरवाजा खोलते हैं। सामने पानी से लथपथ एक युवक खड़ा है। डॉक्टर साहब, मैं अनिल पास वाले गांव से हूं। अनिल, तुम्हारे चेहरे पर यह डर क्यों है? अंदर आओ जल्दी। कमरे में लालटेन की मध्यम रोशनी। अनिल सोफे पे बैठता है। तुम्हारे कपड़े कीचड़ से सने हैं। कहां भटक रहे थे इतनी रात? डॉक्टर साहब, मैं जिंदा नहीं हूं। मुझे तो 3 दिन पहले मार दिया गया। अचानक कमरे का तापमान गिर जाता है। अजय पीछे हटते हैं। ये कैसा मजाक है? तुम तो मेरे सामने बैठे हो। वो अपनी शर्ट उठाता है। पेट पर गहरे नाखूनों के निशान है। अजय की सांसें तेज हो जाती हैं। फिर अनिल अजय को अपनी कहानी सुनाता है। अनिल धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। बारिश की आवाज पृष्ठभूमि में। कल रात मैं बाजार से लौट रहा था। अचानक आंधी आ गई। सड़क पर पानी भर गया था। मैंने सोचा किसी झोपड़ी में शरण ले लूं, पर मैंने अंदर लालटेन की रोशनी देखी। फिर एक आवाज आई, अंदर आ, बारिश से बचा लूंगा तुझे। दरवाजा खुला तो एक अंधा बूढ़ा खड़ा था। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने कोयले से रंग दिया हो। उसने कहा, तू आ गया, अब मेरा काम पूरा होगा। मैं डर कर भागना चाहता था, पर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। फिर वो चिल्लाया, खाना खाएगा, तू भी उन्हीं की तरह खाना खाएगा। दूसरे कमरे में 2 लाशें पड़ी थीं, डॉक्टर साहब। एक बूढ़ी औरत और एक जवान लड़का। दोनों के पेट फटे हुए थे। उसने मुझे दीवार से चिपका दिया। फिर उसके हाथ मेरे गले पर थे। वो इतने ठंडे थे कि जैसे बर्फ के फाहे। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। डॉक्टर साहब, आप एक नेक दिल और ईमानदार आदमी हो। आप ही हो जो मेरी आत्मा को शांति दिला सकते हो और इस गांव को भी बचा सकते हो। ये कहकर अनिल धुएं में गायब हो जाता है। सुबह का समय। डॉक्टर अजय गांव लौट रहे होते हैं। रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु ध्यान मग्न बैठे हैं। स्वामी ज्ञानानंद। आंखें बंद किए। जो आत्मा तुमने मुक्त की, वो तो भाग्यशाली थी, पर उस हवेली का शाप अभी खत्म नहीं हुआ। वह रुककर, आप कौन हैं? इस हवेली का रहस्य क्या है? पहले वहां एक पंडित रहता था। उस पे झूठा आरोप लगा कि वो तांत्रिक है। गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया। वो अंधा बूढ़ा कोई नहीं, वो पंडित का पिशाच रूप है। जिस दिन उसे जलाया गया, उसी रात उसने प्रतिज्ञा की थी कि वो हर उस युवा को मरेगा। ये रुद्राक्ष की माला ले लो। अगले पूर्णमासी की रात वो फिर जागेगा। तुम्हें ही उसे शांति देनी होगी। पूर्णमासी की रात अजय हवेली के दरवाजे पे खड़े हैं, हाथ में टॉर्च और ताबीज। अजय दरवाजा खोलते हुए, पंडित जी, मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए आया हूं। अंदर गहरा अंधेरा। अचानक हवा में गंधक की बदबू फैलती है। पिशाच की आवाज गूंजती हुई, कौन है जो मेरे नर्क में घुसने की हिम्मत करता है? अजय टॉर्च जलाकर, मैं डॉक्टर अजय, तुम्हारा बदला लेना बंद करो।
उन गांव वालों ने तुम्हें मारा जो अब जीवित भी नहीं है। एक काली छाया दीवार से उभरती है, आंखें लाल जलते अंगारों जैसी। पिशाच। मैंने 7 युवकों की जान ली है, आज 8वां शिकार मिल गया। अजय, तावीज उठाकर इस चक्र से मैं तुम्हें बांधता हूं। ओम नमः शिवाय। तावीज से तेज रोशनी निकलती है। पिशाच चीखता हुआ पीछे हटता है। पिशाच, छोड़ दो मुझे, मैं तो बस न्याय चाहता था। अजय, तुम्हें न्याय मिलेगा। कल सुबह मैं गांव वालों को सब सच बताऊंगा। तुम्हारे लिए विधिवत पूजा होगी। पिशाच का रूप बदलता है। अब एक साधारण बूढ़ा पंडित खड़ा है, आंखों में आंसू। पंडित, धन्यवाद डॉक्टर साहब, अब मैं शांति से जा सकता हूं। वो धुएं में विलीन हो जाता है। हवेली की हवा अचानक साफ हो जाती है। अगली सुबह गांव का मंदिर। अजय गांव वालों को सारी कहानी सुना रहे हैं। मुखिया, हमें माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब। हमने नहीं जानता था कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा पाप किया था। अजय, अब हम सब मिलकर पंडित जी की आत्मा की शांति के लिए पूजा करेंगे। मंदिर में भजन गूंजने लगते हैं। दूर खंडहर हवेली की छत पर एक सफेद कबूतर बैठा है। स्वामी ज्ञानानंद अचानक प्रकट होकर, तुमने साहस का काम किया अजय, पर याद रखना, जहां अंधविश्वास होगा वहां अंधेरा फिर सिर उठाएगा। अजय, तब फिर से कोई ना कोई डॉक्टर खड़ा होगा। स्वामी जी, आखिर आशा की रोशनी कभी नहीं मरती। सूरज की किरणें हवेली पर पड़ती हैं। वहां अब डरावनी जगह नहीं, बल्कि शांति महसूस होती है।